तो 3 लोगों की गंभीर रूप से घायल हैं। कचनी में जो हादसा हुआ था, सीवर टैंक में 3 लोग दबे। अभी फ़िलहाल इन लोगों को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर लाया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी गंभीर स्थिति है और यहाँ पर पुलिस की काफ़ी टीम मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि स्थिति तीनों की काफ़ी नाजुक हो चुकी है। तो तमाम यहाँ पर घटना एक 2.5 घंटे का ऊपर का वक्त हो चुका है। वो आप देखेंगे कि यहाँ से भी एसपी साहब निकल रहे हैं, कलेक्टर साहब निकल रहे हैं और निश्चित रूप से हम जानकारी लेंगे इनसे कि किस तरीके से घटनाएं हुई हैं। और आप देखेंगे कि तीनों लोगों को आखिर इस ट्रामा सेंटर में लाया गया है, क्या उपचार की बेहतर व्यवस्था है। मुझे उम्मीद था, हम लोगों को उम्मीद था कि नेहरू अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और ज़िला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जाएगा, ये इंतज़ार किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर सामने हैं और ये इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। उनका परिवार रोता बिलखता हुआ नज़र आ रहा है और प्रशासन से इस पूरे घटना की जानकारी हम लोग लेंगे, जानकारी मांगने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ वो कहते हैं। करना मैं पूछने जाऊंगा, बैठ जाने के लिए जब मैं बोलूँगा। हाँ सर, ये पकड़ो, इसको पकड़ो। तीनों इधर उधर करते रहना। चल, इसमें ये कैच करता है, चेक किए थे, चेक करा चालू करो थोड़ा, मैं चेक कर बोल देता हूँ कुछ। अरे ऐसे बोलो ना, हेलो हेलो करेंगे और क्या, और ठंडे थोड़ी करेंगे। चल रहा है, सुनो सुनो सुनो। इधर उधर सब जगह का बनाते रहेंगे। कितना देर बैटरी बैकअप देता है यार ये वाला डिवाइस दिखाना? ठीक तो है। कितना देर बैटरी बैकअप है यार इसमें? चार्ज करते हाँ। पावर बैंक से कार में उधर सवाल ये है कि प्रशासन के पास क्या लाइव कर रहा था यार, दिमाग में खराब हो गया। कैसे बता दें जब जान रहे हो कि लाइव चल रहा है? देखे होगे लाइव तो चल रहा है।
लिखे थे ना नाम तीनों हाँ पता चल गया फैमिली वाले हैं। पर्ची में भी यहाँ नहीं पता चल रहा करवा दोगे यहाँ पर्ची आपको साथ थोड़ा पर्ची तीन लोगों को टीम कटी होगी, लेकिन क्या है कि कोई परिजन होंगे तो नाम पता बताएं। हाँ परिजन है, परिजन है, सभी बैठे हैं बाहर बैठना है, नहीं बचा नहीं बचेंगे। हो गए डेथ ही कर गए होंगे अब अंदर जाने बाद तो काफ़ी समय हो गया ना 2 घंटे 2 घंटे हो गए। जब वो बोल रहे हैं तो हम ही बोलते हैं क्या करेंगे कोई नहीं बोल रहा तो मैं ही बोल देता हूँ हाँ बाइट ले लोगे तुम लोग कहाँ ले जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे लाइट पकड़ लेगा। गाड़ी तो मस्त था, सब लोग देख रहे हैं, लाइक भी बहुत मिला, देखिए कितना लाइक। इससे पिछले वाला भी शेयर ऊपर चले गए हम लोग शेयर करते रहना सब तक जा रही मैं एक चक्कर हम बोल रहा हूँ ठीक है ये हम तो बीते 2-2.5 घंटे से ये जो घटना हुआ था 3 लोगों को यहाँ जिला चिकित्सालय में तीनों लोगों को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया था और अस्पताल के अंदर ये तीनों लोगों का उपचार चल रहा है। स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, एडीएम और तमाम ज़िले के अधिकारी यहीं ट्रॉमा सेंटर के बाहर चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी नगर निगम के अधिकारियों की और कंपनी की ये कैसे लापरवाही हो सकती है, जिसके कारण जो है 3 के 3 लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच सड़क पर अगर आप इस तरीके से खुला छूट रखे बिना सुरक्षा के ही अगर किसी व्यक्ति को अंदर भेज रहे हैं तो निश्चित रूप से घटना घट सकती है। और आज यही हुआ। सवाल पूछिए। बिल्कुल मैं सवाल पूछने के लिए ही खड़ा हूँ। जैसे ही मीडिया से वो बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे, उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर बातचीत करेंगे तो ज़रूर सवाल पूछा जाएगा कि आपने नगर निगम के अधिकारियों ने पिछले साल भी यही कहा था कि जो भी घटना हुआ है, जो भी जिम्मेदार है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मौत हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल मुआवजा बांट दिया गया और परिवार आज भी इमरजेंसी गेट के बाहर रोता बिलखता और परेशान नज़र आ रहा है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सीवर लाइन का जो काम किया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूर्व नगर निगम कमिश्नर ने बताया था कि सीवर लाइन के काम में काफ़ी व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है और उसे ब्लैकलिस्ट की ब्लैकलिस्ट भी किया जाना है। लेकिन घटना के 3 साल बाद भी हो गया, कोई ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ। ऊपर से जो सड़कें परसौना से लेकर के निगाही तक बनाई गई वो भी ध्वस्त हो चुकी है। पिछले कुछ दिन पहले ही एक महिला की मौत हुई थी और स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हैं। वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनके जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको सुनाऊंगा जो जिन लोगों से मैंने बातचीत किया है। लेकिन आज की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर और काफ़ी
चिंताजनक है कि 3 लोगों की काफ़ी दर्दनाक स्थिति में एक एक सांस के लिए तड़पते रह गए। वो तब निकाला गया। करीब 2 घंटे बाद यहाँ पर सीआईएसएफ की टीम पहुँची। जैसे ही सीआईएसएफ की टीम पहुँची, तत्काल उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अभी इलाज उनका चल रहा है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया था कि मैंने आपके वीडियोस को देख के यहाँ पर मेरे को जानकारी लगी थी। निश्चित रूप से इतना समय गुजर जाने के बाद क्या स्थिति हुई होगी, अभी इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरीके से पुलिस जो है अपने कब्जे में कर रखी है और डॉक्टर वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अंदर आने जाने से सीधा मना किया गया है। और परिवार की हालत काफ़ी लगातार गंभीर होती जा रही है। वो एक झलक पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इनके परिजनों से और प्रशासन से, पुलिस से झूमा झटकी भी बहुत ही व्यापक तौर पर हुई है अभी। और परिवार से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ वो कहते हैं। और ये देखिए, लाइव के माध्यम से लाइव के माध्यम से पता चला, इसलिए हम लोग यहाँ पे तत्काल पहुँचे और उनके मौके पर ही जब से लिखाने में सुने। आप ये बताइए, आप कौन हैं? ये देखिए ट्रामा सेंटर का ये डिपार्टमेंट है। ये इमरजेंसी वार्ड के यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं। आपातकालीन कक्ष है यहाँ पर और स्थिति काफ़ी क्या कुछ हो सकती है, तो स्थिति काफ़ी गंभीर लगभग हो चुकी है। और निश्चित रूप से अब आप ये समझ लीजिए कि 3 के तीनों लोगों की बताया जा रहा है कि 3 के तीनों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी खबरें आ रही हैं हमारे पास कि तीनों लोगों की जो है इस घटना में मौत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिला है। अस्पताल के सूत्रों से विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि डेथ हो गई है तीनों लोगों की। काफ़ी गंभीर रूप से टैंक के अंदर वो फंसे हुए थे करीब 2 घंटे के आसपास। और अभी ये खबर आ रही है कि 3 के तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जिला प्रशासन इसीलिए किसी को वहां अंदर, पुलिस प्रशासन नहीं जाने दे रही है। किसी तरह के कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है कि सूत्रों से खबर मिल रही है कि 3 के तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अस्पताल के विश्वसनीय सूत्रों ने हमें बताया है कि 3 लोग थे, चाचर बसौड़ा के थे और थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगी, एक सिंगी टोला के थे जो कि तेलदा के आसपास में है, और एक व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। 3 के तीनों अस्पताल के आपातकालीन इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किए गए हैं और सूत्रों ने बताया ये है कि उनकी मौत हो गई है। विधायक जी अभी कॉलेज में थे। अभी 3 बजे के आसपास में कॉलेज में एक कार्यक्रम चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उस कार्यक्रम में विधायक जी भी थे, सांसद जी भी थी। अनुज इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। जैसे ही इसके बाद हमें जानकारी लगी, तत्काल वहाँ से मैं कचनी गया और जैसे ही लाइव शुरू किया, अधिकारी भी हरकत में आए और तत्काल कोशिश किए कि जो भी संभव हो सके उसको किया जा सके। जिसके बाद जो है 2 घंटे के बाद 2 घंटे तक दबे रहे उस टैंक के अंदर और सांसों के एक सांसों की कमी के कारण आज लगभग अस्पताल के जो अधिकारी बता रहे हैं कि मौत हो चुकी है 3 के तीनों लोगों की। और अभी जो भी अपडेट्स यही आ रहा है हमारे पास, अंदर तीनों भर्ती हैं
गहन चर्चा की जा रही है कि कैसे इस स्थिति को काबू में पाया जाए। और जिला प्रशासन भी यहीं पर है और तमाम ज़िले के राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं। हम और लोगों का फीडबैक लेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कहेंगे, लेकिन नगर निगम और कंपनी प्रबंधन के ऊपर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई के इंतज़ार में पूरी सिंगरौली होगी। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि पिछले बार भी एक लोगों की मौत हुई थी, इतनी घटना होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप सोच लीजिए कि फिर किसी कार्रवाई के इंतज़ार में आप कभी मत रहिएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ इकट्ठा है और तमाम लोग, चाहे पुलिस के हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किसी तरीके से इसका व्यवस्था को निराकरण करने की बात चर्चा चल रही होगी। और जो हमें जानकारी मिली वो ये कि तीन के तीनों लोगों की जान जा चुकी है। फ़िलहाल ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अस्पताल के सूत्रों ने जो बताया है हमें, उसके अनुसार हम बता रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने से रोका गया है। हमें भी अंदर जाने से पुलिस ने, बिननगर पुलिस ने, बहुत सारे पुलिस के लोग खड़े थे। निश्चित रूप से कवरेज से इसलिए रोका गया कि ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े ना, उनका ऐसा सोचना है। लेकिन हम उसकी स्थिति को दिखाना चाह रहे थे। अधिकारी भी जैसा कह रहे थे कि हम आपकी खबरों को देखने के बाद ही यहाँ पर पहुँचे थे। मैंने भी ये चीज़ बताया कि अगर हम लाइव नहीं करते तो शायद आप समय पर ना पहुँचते। तो ये एक बहुत बड़ा असर होता है कि जब तत्काल घटना को आपको मैं जब दिखा देता हूँ तो निश्चित रूप से आपको या फिर प्रशासन को या फिर जिम्मेदार अधिकारी को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लिहाजा आज जो चीज़ तत्परता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबर देखने के बाद उस समय ज़रूर जल्दीबाजी में काम किया गया है। और सीआईएसएफ की टीम ने कितना जल्दी से 5-10 मिनट का ही समय रहा होगा, जबकि तीन के तीनों लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, 1.5 घंटे 2 घंटे से फंसे हुए लोगों को। तो ये पूरी तस्वीर है इमरजेंसी वार्ड के सामने की। और लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से चर्चा करेंगे हम कि क्या कुछ सोचते हैं वो। और चलिए, उधर भी वहाँ पर मौजूद हैं, भीड़ भाड़ है, उनके परिवार से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ एक बार। कोई बोलने के स्थिति में नहीं है। बोलिए, क्या बोलेंगे घटना के बारे में? तब क्या बोल रहे हैं फोटो खींचने के लिए? यहाँ देखने आए हैं, केवल मजा लेने। हम जान बचा पाएंगे, हम भगवान। तब कैसे बोल रहे हैं ना, मीडिया वाले फोटो लो, फोटो खींच लें। ये इतना हंसी आ रही है, आपके घर परिवार के लोग मर रहे हैं और हंस रहे हैं, पूरे 2 लोग देख रहे हैं। आपकी बातों में नहीं, हमारे आप मीडिया वाले फोटो खींच ले, अभी क्यों कौन सी बात कर रहे हैं, बोलना है नहीं। देखिए ये कहाँ घर बाप का? हाँ, कचौली का नाम रहे भाई? तो जो भर्ती रहा कन्हैया लाल यादव। का साल का रहा? का साल का रहा दीदी? का साल से काम करत रहा? का साल से काम करत रहा? बता दो भाई। ठीक बा, ठीक। हमारी भैया, हमारे भैया या बना पाऊ भैया, आई मोरी भैया ओ। अब क्या करेगी भैया का बोलकार बाबू, मोरी भैया ओ, मोरी भैया ओ। मतलब 3 घुसेरे जा रहे हैं, कोई सिविल ये गया तो दूसरा या तीसरा। आप भी थे वहाँ पर? अरे हमारे पापा गए तो बाद आपकी न्यूज़ के माध्यम से पूछे। हमारा न्यूज़ देख के आए हो? जी। कहाँ से देखे थे? घर से। कहाँ घर है? महुआ मोड़। महुआ मोड़ जी। तो क्या गड़बड़ी क्या लगता है आपको? यही तो हम पहुँचे, हम पूरा देखिए क्या होता है, फिर बताते हैं आगे। ठीक है। अच्छा।
बिना सेफ्टी के, बिना ऑक्सीजन मास्क के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सीवर में घुसा दिया। जबरदस्ती क्यों घुसाया? और कितने सालों से सीवर का काम चल रहा है, अभी तक सीवर का काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अरबों खरबों रुपये सीवर में खर्च हो गया, अभी तक सीवर कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? निश्चित रूप से कंपनी प्रबंधन के ऊपर हत्या का दर्ज केस होना चाहिए। कंपनी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निश्चित रूप से काफ़ी आक्रोशित लोग हैं। एक बार फिर से यहाँ पर कलेक्टर और एसपी अंदर गए हुए हैं, पुलिस की टीम यहाँ अंदर जा रही है इमरजेंसी वार्ड में। लेकिन जो हाल आज देख रहे हैं निश्चित रूप से काफ़ी चिंताजनक है और काफ़ी दर्दनाक है। इस तरह की घटनाएं काफ़ी दुखद है। मोबाइल लिए है ना, बाइक लेना है ना, लेंगे बुला लो। बोला फोन लगा, इसके साथ रहो ना थोड़ा। हाँ तो बाइक लेना है, भागना नहीं। दो घंटा समय उनका से डी चार्जर वही प्रशासन खत्म है पूरा 3% सवेरे से लगे हैं। 2 घंटा के बाद प्रशासन आई, पुलिस आई, कोई नहीं गए। हाँ पूरा लापरवाही कितना है तो प्रशासन की। अरे यार बैटरी खत्म हो गई यार। कितना 3 ठीक 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 ठीक। पूरा प्रोसेस है। तो देखा आपने कि पूरे मामले को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि करीब 4 बजे के आसपास 4 बजे नहीं है सर, 4 बजे 3 बजे का हाल। 4 हम लोग की स्पॉट पर हम लोग वहाँ बैठे हैं। हम लोग स्पॉट पर थे 2 घंटा तक तो यहाँ हम लोग का मौत नहीं हुआ था, तब तक हम लोग थे। 1 मिनट 2-3 बजे का मामला है। बताओ। हम लोग गए थे टोल डराने। आप कौन हो? हम सुंदर यादव हैं। सुंदर यादव। हाँ जो वो हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ। तो हम गए थे तेल डराने, तो हम लोग पूरा जाम लगा था पूरा, यहाँ एक पार से बस बंद थी कचनी मोड़ से। 3 बज रहा था। 3 बजे दिन में। 3 बजे ठीक। हाँ तो हम लोग सोचे कि हम लोग पूछे कि का इसलिए जाम है, कोई चेकिंग भी तो लगाया नहीं है। तो बोले कि क्या कहना रोड का काम हो रहा है। तो हम लोग घंटा वही कौन वहाँ पे होटल है वहाँ पे बैठे हम लोग। तो बैठे तो 1 घंटा 4-4:30 बजे के बाद प्रशासन आने के लिए चालू की। कि प्रशासन आके तो कैसे घुसे हैं वो, क्या कर रहे थे वो लोग, ये बताइए। वो लोग ये तो मालूम नहीं है सर। मगर बोले कि रोड का काम चल रहा है, पूरा जाम लगा हुआ है। ठीक है। तो आपके रिश्तेदार है, काम करते थे, रिश्तेदार होते तो पता ना होता। काम करते थे, उसी में काम करते थे। काम करते करते घुस गए। सुरक्षा कोई कोई नहीं, वो 4 इंतजाम नहीं था। तब भी हम लोग गए थे, देखे थे दूसरा भी ढक्कन खुला है, तो उसमें भी कोई अगर गिर के मर जाएगा तो कौन प्रशासन तो चलिए ठीक है ठीक है, अब हमको बोलने दीजिएगा। ये यहाँ पर गुजर रहे थे, बता रहे हैं कि करीब 3 बजे के आसपास की ये घटना है। 4 बजे के आसपास हम लोगों ने वहाँ हम लोग पहुँचे थे। जब देखा तो वहाँ पर प्रशासन की कोई टीम नहीं थी और लगातार कवरेज के बाद प्रशासन की टीम आई, एनटीपीसी की टीम आई। इसके बाद जो है रेस्क्यू को और ज़्यादा मजबूत किया गया, और ज़्यादा रेस्क्यू को मजबूत किया गया। एनटीपीसी की टीम आई, लेकिन जो होना था, जो ज़रूरत था, जान की बात हुई थी, सबकी सांसें अटकी थी कि क्या उसकी जान को बचाया जा सकता है। लेकिन सूत्रों से, आधिकारिक में कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, सूत्रों से जो मेरी जानकारी है, अस्पताल के विश्वसनीय लोगों ने मुझे बताया कि 3 के तीनों लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। और नगर निगम की ये बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। आप जानते हैं कि पिछले साल 1 लोगों की मौत हो गई थी इसी सीवर लाइन के काम करने के दौरान। नगर निगम कमिश्नर ने बताया था कि सीवर लाइन का काम बहुत घटिया चल रहा है। मैं मानता हूँ, ब्लैक लिस्ट करूँगा। 2018
2018 से ये भाषण चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। लगातार सड़कें शहर की टूटती गई, विकास के स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें ध्वस्त होती गई, लगातार हादसे होते गए, लोग गिरते गए, मरते गए। एक महिला की 15 दिन पहले ही वहाँ पर मौत हो गई थी इसी तरह। और आप जानते हैं कि लगातार ऐसे हादसे होते। शहर के 4500 वार्ड आप घूमे हैं, मैं दिखाया भी हूँ कि किस तरीके से सिंगापुर के नाम पर इतना राजस्व, इतना पैसा होने के बाद भी बेलगाम हो चुकी व्यवस्था और भ्रष्ट नगर निगम के अधिकारी जो बिलों पर काम करते हैं, उनकी ये देन है कि जिसके कारण ये हादसा हुआ है। मेरा फ़ोन भी जल्द से जल्द बंद होने वाला है, लेकिन मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि आखिरी बार मैं ये बोल रहा हूँ कि नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर और मौन हो चुकी व्यवस्था के ऊपर ज़रूर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एक उदाहरण आप लोग प्रस्तुत करवाइए कि ये इस तरह की दोबारा घटना ना हो सके। यही उम्मीद किया जा सकता है।